नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके और हमारे YouTube चैनल एग्री ज्ञान गुरु में। किसान भाइयों, हमारी जो आज की वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी वाली वीडियो है। इस वीडियो में किसान भाइयों जानकारी दी जाएगी कि गेहूं की जो बालियां अगर निकल आई हैं, तकरीबन 50 से 70% अगर बालियां निकल आई हैं, तो इस समय पे हमें कौन सी एक स्प्रे करनी जो कि हमारी खेत के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। जैसे कि हमने पहले वीडियो में 052-34-00-50 इन चीज़ों का NPK का हमने प्रयोग बताया था। अगर किसान भाइयों आपकी बालियां निकल चुकी हैं और आपने अभी तक कोई भी ऐसी स्प्रे नहीं की है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और फायदेमंद होने वाली है कि अगर आपकी 50 से 70% अगर बालियां निकल चुकी हैं, तो इस समय पे हमें कौन सा ऐसा काम करना है जो कि हमारी फसल के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। और ये हमारी जो बालियां हैं अच्छी मजबूत और दाना भरपूर भर के आए। किसान भाइयों, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अगर आपकी जो फसल की बालियां गेहूं की 50 से 70%, 80% अगर निकल चुकी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बालियां निकल चुकी हैं और आपका अच्छा दाना स्वस्थ दाना आएगा। इस समय भी आपको इसमें जो खाद उर्वरक देने की जरूरत है, अगर आपने इससे पहले कोई खाद उर्वरक नहीं दिया। किसान भाइयों, इस समय पे क्या जरूरत होती है कि दाना अगर अच्छा और मजबूत हो तो मेन काम होता है पोटास का, जो कि हमने 52-34 NPK और 0-0-0-50 इन चीज़ों के बारे में बताया। पर हम 0-52-34 या 0-0-50 NPK के बारे में बात नहीं करेंगे। हम आपको कुछ अलग चीज़ बताएंगे जो कि इस समय आपकी फसल के लिए बहुत फायदेमंद है। किसान भाइयों, अगर बालियां निकल चुकी हैं, अगर निकल रही हैं तो तब 0-52-34 का प्रयोग करना। अगर निकल चुकी हैं तो 0-52-34 का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना। इस समय पे हमारी जो फसल इसको जरूरत पड़ती है पोटास की, तो पोटास की जरूरत पड़ती तो आप 0-0-50 भी डाल सकते हैं, पर 0-0-50 की बात नहीं करेंगे। अगर किसान भाइयों आपकी बालियां निकल चुकी हैं 50 से 70-80%, तो आपको यहाँ पे NPK लेना है जो कि 13-0-45 लेना। अब 13-0-45 NPK किसान भाई लेना, जिसमें कि आपको 13% नाइट्रोजन और 0% फास्फोरस और 45% आपको इसमें किसान भाइयों पोटास की मात्रा देखने को पोटेशियम की मिलेगी। अब किसान भाइयों होता क्या कि अगर आपने बुआई के समय पोटास का प्रयोग नहीं किया, तो अब तो बिल्कुल आपको 13-0-45 का प्रयोग करना चाहिए। अब इसमें जो है 0-0-50 के मुकाबले पोटास की मात्रा 5% कम हो जाती है, पर 13% नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि इस समय हमारी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि किसान भी इस समय अगर हम 13-0-45 का प्रयोग करते हैं, तो हमारी जो बालियां ये निकल आई हैं किसान भाइयों, ये जो बालियां इसमें जो दाना बन रहा है, वो दाना बहुत ही ज्यादा स्वास्थ्य और अच्छा और मोटा दाना बनेगा, क्योंकि उसमें पोटास के साथ जो नाइट्रोजन की मात्रा मिल जाएगी। ये दोनों हमारी इस समय बालियों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली, क्योंकि दाने को बहुत ही ज्यादा मजबूत और ये स्वास्थ्य बनाएंगी और दाना मजबूत बनेगा, ठोस बनेगा, खोखलापन नहीं रहेगा। बालियां जो हैं वो अच्छी और भरपूर लगेंगी, देखने में अच्छा दाना भरेगा, तो उत्पादन भी आप अच्छा ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपकी भी बालियां निकल चुकी हैं, तो आपको यहाँ पे NPK 13-0-45 का प्रयोग करना अपनी गेहूं की फसल में। अगर मात्रा की बात की जाए तो किसान भाई जितनी भी NPK सबकी सेम मात्रा होती है, यानी कि आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से NPK 13-0-45 लेनी है और उसको 150 लीटर पानी में घोल बनाकर अपनी पूरी जो गेहूं की फसल है प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी स्प्रे आपको कर देनी है। उसके बाद आपको बेहतर रिजल्ट जो है NPK 13-0-45 का देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, आप इस समय 13-0-45 का प्रयोग कर दीजिए और बालियां निकल रही हैं 70%, 80% भी निकल चुकी हैं, तो ये आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद इस समय होने वाली है। 13-0-45 की स्प्रे आपको कर देनी है। तो उम्मीद करेंगे हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।